गुड मॉर्निंग साथियों। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मतलब दोस्तों क्या ये जो है हमारा फर्स्ट मार्केट है एंड ये सेकेंड मार्केट है, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड जो है वो प्रोडक्ट है। एक्स का जो है रुपी कितना है, यूनिट मतलब पर यूनिट जो है एक्स का रुपी है 2.5, वाई का है पर यूनिट रुपी 1.5 एंड जेड का है पर यूनिट रुपी कितना 1 रुपी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है फाइंड द टोटल रिवेन्यू, मतलब टोटल रिवेन्यू बोलिए या फिर टोटल इनकम बोलिए। मतलब फर्स्ट मार्केट में कितना रिवेन्यू या कितना इनकम होता है फर्स्ट मार्केट से एंड सेकेंड मार्केट से कितना इनकम होता है, तो वो यहाँ पर दोस्तों फाइंड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको एक बताया था लिटरे मैट्रिक्स। लिटरे मैट्रिक्स दोस्तों मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था लिटरे मैट्रिक्स क्या होता है। उसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसमें जो है ये जो हमारा इसको जो आप समझेंगे ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो लिटरे मैट्रिक्स क्या कहता है, जो भी स्टेटमेंट दिया रहता है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट को रो मैट्रिक्स बनाना है एंड जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है और इस सेकेंड स्टेटमेंट को जो है कॉलम मैट्रिक्स बनाना होता है। ऐसा जो है लिटरे मैट्रिक्स में कहा गया है, जो कि मैंने आपको दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया। तो चलिए इस तरह से जो है दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 10 का ए नंबर है और 10 का बी नंबर भी है। तो पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर ए नंबर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बी पर चलेंगे, ठीक है। तो ए नंबर के लिए जो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन डेट, तो वो क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है ये जो प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स का कॉलम कौन है, एक्स का कॉलम ये है, वाई का कॉलम ये एंड जेड का कॉलम ये। तो हम लोग यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, एक्स का कॉलम वाई ये हो गया एंड वाई का कॉलम एंड जेड का कॉलम। तो जेड का है यहाँ पर 18,000 एंड 8,000, ये हो गया इस तरह से। चाहे तो आप लोग इसको यहाँ पर इस तरह से बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो स्टेटमेंट पहले दिया रहता है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स बन गया है। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा जो ये है इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये कॉलम मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में क्या बनेगा, आखिर डिजिट क्या होगा। तो डिजिट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पैसा दिया हुआ है आर एस इतना आर एस एंड यहाँ पर आर एस दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इसको कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2.50 1.50 एंड 1.00, ये हमारा यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स बन गया है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट मार्केट का है एंड ये हमारा सेकेंड मार्केट का है। और इसको यदि आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो है टोटल इनकम फर्स्ट मार्केट से कितना होता है या फिर टोटल रिवेन्यू फर्स्ट मार्केट से कितना होता है आप लोग फाइंड कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, और हम लोग जो इसको इजी में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है दोस्तों, और ये हमारा क्या है सेकेंड रो है। तो यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, डेट मीन्स 10,000 जो है 2.50 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 10,000 इंटू 2.5। जीरो दोस्तों नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है जीरो नेगलेक्ट हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए हम लोग यहाँ पर जीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये हो गया। अब प्लस 2,000 इंटू में 1.5, फिर प्लस 18,000 इंटू में 1, ये हो गया। अब जो है ये सेकेंड रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6,000 इंटू 2.5 प्लस 20,000 इंटू 1.5 प्लस 8,000 इंटू 1। यहाँ तक गाइस बात क्लियर होगा। ये हमारा फर्स्ट मार्केट का चल रहा है एंड ये हमारा सेकेंड मार्केट का यहाँ पर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पर 4 जीरो है, 1 2 3 4, एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, ये हो गया। प्लस 15 दूनी 30
3 सुनना है दोस्तों यहाँ पर, तो 1 2 3, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, प्लस 18,000 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 18,000 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब 6 इंटू 25 करेंगे, तो 6 इंटू 25 यहाँ कितना हो जाएगा 150, एंड यहाँ पर 3 जीरो एक्स्ट्रा इसको लिख देंगे यहाँ पर, और वो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट भी यहाँ पर दे देंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो इसको मान लीजिए पॉइंट, और ये हमारा जीरो है, इसको आप लोग पॉइंट मान लेंगे, ये जो डार्क वाला है। चलिए, प्लस 15 दूनी 30, 4 जीरो है, 1 2 3 4, एक डिजिट के बाद यहाँ पर दोस्तों पॉइंट है तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट दे देंगे, प्लस 8,000 इंटू 1, 8,000 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हो गया। अब इसको सिंपली क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना है। ये हमारा फर्स्ट मार्केट का चल रहा है एंड ये हमारा सेकंड मार्केट का चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा पेज ऊपर करके यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। ये कितना है दोस्तों, ये 25,000, यहाँ पर 3,000 एंड यहाँ पर क्या दोस्तों 18,000 है। तो ये टोटल आपका होता है ओवरऑल 46,000। एंड यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर 15,000 है, 30,000 है एंड 8,000 है। तो 30 15 कितना होता है 45, 45 एंड 8, 45 एंड 8 दोस्तों आपका होता है 53। तो ये हो गया आपका 53,000। और इस तरह से दोस्तों ये हमारा फर्स्ट मार्केट एंड सेकेंड मार्केट यहाँ पर जो है इनकम प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे फाइनली क्या, देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट मार्केट, इनकम ऑफ फर्स्ट मार्केट, तो वो कितना है दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट मार्केट का इनकम है यहाँ पर 46,000। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 46,000 हो गया। एंड यहाँ पर दोस्तों इनकम ऑफ किसका, सेकेंड मार्केट, तो इनकम ऑफ सेकेंड मार्केट कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो RS 53,000। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ए नंबर कंप्लीट कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लियरली ले सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ से 10 का बी नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 10 का बी क्या कह रहा है। बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यदि एक्स प्रोडक्ट पर यूनिट 2 रुपया, वाई प्रोडक्ट पर 1 रुपया एंड जेड प्रोडक्ट पर यदि 50 पैसे लगे तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना होगा वो फाइंड करने के लिए यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो 10 नंबर में क्या है पहले आप लोग एक बार यहाँ पर फिर से देखेंगे। ए नंबर में कह रहा था यदि एक्स पर जो है 2.5 रुपया लगेगा पर यूनिट, वाई पर 1.5 रुपया लगेगा पर यूनिट एंड जेड पर जो है 1 रुपया लगेगा पर यूनिट। लेकिन बी नंबर में क्या बोला जा रहा है कि एक्स पर 2 रुपये और वाई पर 1 रुपये एंड जेड पर 50 पैसे लगते हैं, तो जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट कितना होगा वो फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने दोस्तों आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है यदि कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसमें क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा उसको रो मैट्रिक्स बनाना है एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। बस आप इसको फॉलो कीजिए, आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है, जो अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट ए नंबर क्वेश्चन में किया है वही अभी डिक्टो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी करेंगे। तो एक्स प्रोडक्ट जो है दोस्तों इसका जो कॉलम है वो क्या है 10,000 एंड 6,000 है एक्स कॉलम का। वाई कॉलम का कितना है 2,000 है एंड 20,000 है। कॉलम जेड का है 18,000 एंड 8,000। तो ये हो गया, इसको हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स बना देते हैं एंड ये फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर रो मैट्रिक्स बनाया है। अब जो ये पैसे हैं, जो ये रुपये है, उसको हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स दैट मीन्स उसको कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। ये कितना है 2 रुपये है, इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 के बाद यदि पॉइंट के बाद यदि 0 होता है तो उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 रुपये तो 1 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 पैसे को हम लोग लिख सकते हैं हाफ रुपी। हाफ रुपी हम लोग 50 पैसे को लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है फर्स्ट मार्केट का है एंड ये हमारा सेकेंड मार्केट का है। अब इसको हम लोग आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये क्या होगा, इसको जब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कराएंगे दोस्तों, तो प्रोडक्ट कराने के बाद क्या होगा आप लोग यहाँ पर देखेंगे अच्छे से।
ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 10,000 इंटू 2 20,000 हो गया। 2,000 इंटू 1, तो ये जो 2,000 इंटू 1 है यहाँ पर पहले प्लस होगा एंड ये 2,000 ही रह जाएगा इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू हाफ। मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ 18,000 इंटू हाफ। ये हो गया फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकेंड रो पे आते हैं। 6,000 इंटू 2, तो 6,000 इंटू 2 प्लस 20,000 इंटू 1, 20,000 इंटू 1 प्लस 8,000 इंटू हाफ, 8,000 इंटू हाफ। ये हम लोगों ने कर लिया। ये हमारा फर्स्ट मार्केट, ये हमारा सेकेंड मार्केट। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, 18/2 9 हो गया। 6 इंटू 2 12,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000/2, ये हो जाएगा 4,000। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट मार्केट एंड ये हमारा सेकेंड मार्केट का काम चल रहा है यहाँ पर। तो इसको हम लोग सिंपली ऐड कर लेंगे और हम लोगों का जो है दोस्तों आंसर आ जाएगा 20,000, 2,000, 9, 9 to 11, 11, 20, ये होता है आपका 31। तो ये फर्स्ट मार्केट का आपको इनकम हुआ 31,000 एंड 24 to 26 एंड 10 36। सेकेंड मार्केट का जो इनकम हुआ वो है 36,000। तो इस तरह से जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इनकम ऑफ फर्स्ट मार्केट। इनकम ऑफ फर्स्ट मार्केट ये कितना होता है, तो ये होता है आपका 31,000 एंड इनकम ऑफ सेकेंड मार्केट, तो इसका जो इनकम हुआ वो हुआ है 36,000। तो हमको यहाँ पर दोस्तों क्या क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोगों को जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितना हुआ है, उस प्रॉफिट को दोस्तों फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड किया है इनकम, ए नंबर में जो है दोस्तों हम लोगों ने जो इनकम फाइंड किया है उसमें यदि हम लोग अभी जो जस्ट फाइंड किए इनकम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को जो है प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट लिख लिए यहाँ पर दोस्तों। तो प्रॉफिट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मार्केट ये हो जाएगा 46,000 में हम लोग यहाँ पर 31,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को कितना बचता है 15,000। तो ये हम लोगों का आया क्या, फर्स्ट मार्केट से जितना प्रॉफिट होगा ये आंसर है। एंड सेकेंड मार्केट, तो सेकेंड मार्केट में पहले कितना फाइंड मतलब हम लोगों को इनकम हुआ था, तो उसमें हुआ था 53,000 और अभी जस्ट कितना इनकम हुआ सेकेंड मार्केट से, तो वो हुआ है 36,000। यदि इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको कितना फाइंड होता है, वो होता है 17,000। 7 6 13 बचता है 1 3 1 4 एंड 5। चलिए ठीक है, तो सेकेंड मार्केट से जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 17,000। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया है 10 का ए एंड 10 का बी क्लियरली अच्छे से यहाँ पर समझ लिया दोस्तों। तो आप लोग चाहे तो एक बार इसका 10 का बी नंबर का स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ से इतना एंड इतना आप लोग स्क्रीनशॉट आई होप कि ले लिए होंगे और आपको दोस्तों समझ में भी आ गया होगा बात। नहीं तो एक बार दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी स्टेटमेंट वाला यदि आपको क्वेश्चन मिलता है उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब पहला स्टेटमेंट जो होगा उसको आप लोग रो मैट्रिक्स बनाएंगे एंड जो दूसरा स्टेटमेंट होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, इसको हमने यहाँ पर रो मैट्रिक्स बना दिया। ये सेकंड स्टेटमेंट है, इसको कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये कॉलम ये होता है। तो यहाँ पर 2.5 था, लिख लिए 1.5 लिख लिए 1 लिख लिए और इसको सॉल्व कर लिए। तो हमको यहाँ पर जो है फर्स्ट मार्केट एंड सेकंड मार्केट जो भी था फाइंड करना हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर डेट मीन्स बी नंबर में भी हमने वही किया है। जो हमको पहला स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट था उसको हमने यहाँ पर रो मैट्रिक्स बनाया एंड जो सेकंड स्टेटमेंट था इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स बनाया एंड इसको आगे यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व कर लिया है। तो हमको यहाँ पर जो है आंसर फाइंड हो गया है। ठीक है, तो हमने आज के सेशन में 10th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू, बाय बाय।